हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने पहले इस वीडियो से पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन सारे टाइप मैंने कवर करा दिए हैं। कुछ बचे कुछ जो टाइप हैं या क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ सिर्फ 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में भर भर कर पूछता है। ये हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि किस्त वाले सवाल और डिफरेंस वाले सवाल। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसा कि स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 5,50,000 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आराम से हो सकता है। यानी इसमें आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, रेट भी दी हुई है और आपको वर्ष टाइम भी दिया हुआ है भाई। ठीक है, देखो आपकी सहूलियत के लिए पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से करके बताऊंगा, जिसमें क्या बताया हुआ है कि आपको प्रिंसिपल तो दे दिया इन लोगों ने, कितना 5,50,000, कितना दे दिया 5,50,000 इन्होंने प्रिंसिपल दे दिया। रेट आपको 7% दे दी गई है। रेट कितनी दे दी 7%, और टाइम कितना दे दिया इन्होंने 2 वर्ष। कितना दे दिया 2 वर्ष इन्होंने टाइम दे दिया। अब ध्यान से देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की आपके सामने बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेट को पकड़ो। ठीक है, सबसे पहले रेट कितनी है 7%। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 7% रेट जब उसने दे दी तो 2 साल में कितने परसेंट रेट का ब्याज उसे देना पड़ेगा? मतलब 1 साल के लिए 7% का रेट देना पड़ेगा, मतलब ब्याज देना पड़ेगा। तो 2 साल में कितनी परसेंट का ब्याज देना पड़ेगा उसे? तो आप क्या करेंगे, इसमें लिख रहा है कि 7% का कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर एक काम करो, 7% का 2 वर्ष के लिए रेट, 2 वर्ष के लिए रेट कितना हो जाएगा? देख, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, 7% और 7% इस तरीके का लिख लो, 7% और 7% लिख लो। इन दोनों की पहले तो गुना करो, 7 7 49 और पॉइंट लगाओ। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 दूनी मतलब 7 और 7 14%। तो ये क्या हमारे निकल के आ गई 2% की, मतलब 2 साल का परसेंट निकल के आ गया, 2 साल का रेट निकल के आ गया, परसेंटेज। ठीक है, 2 साल का किस दर से लेगा, तो 14.49% की दर से वो लेगा। तो अब क्या करो, प्रिंसिपल का जो है 5,50,000 का प्रिंसिपल का 14.49% निकाल दो। अब जितना भी वो निकलेगा ना, वो उसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ही वो हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें कितना बैठ रहा 5,50,000, इसका क्या निकाल दूं 14.49 बटे 100। पॉइंट हटाओ, नीचे 1 2 0 लगा दो, क्योंकि पॉइंट की आगे कितनी है 4 0 है, तो 4 0 से 4 0 खत्म होगी। कितना बचा हमारे पास, ये बचा 55 इंटू 1449, तो 1449 इंटू 55, इसकी गुना कर लो। अब जो भी बनेगा वही आपका आंसर बनेगा। तो इसकी गुना मैंने पहले से करके रखी है। ये कितनी गुना है आपकी, ये बनेगी आपकी 79695। कितनी 79695, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा भाई। ठीक है, बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, आप खुद से बनाओगे तो ये क्वेश्चन आपका 2 लाइन में भी क्वेश्चन इसका आंसर बन सकता है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 रुपये से, मतलब 400 रुपये, और दूसरे वर्ष 420 रुपये है। तो राशि बतानी है हमें भाई। क्या बतानी है हमें प्रिंसिपल बताना है भाई। ठीक है, हमें प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास रेट पता होनी चाहिए भाई। सबसे पहले हमारे पास रेट पता होनी चाहिए, लेकिन रेट ही हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बता दिया, पहले 2 वर्षों का, यानी पहले साल का और दूसरे साल का क्या पता है मुझे, इंटरेस्ट पता है भाई। ठीक है, पहले और दूसरे साल का हमें इंटरेस्ट पता है।
अच्छा भैया ध्यान से देखो, ये जो चार वो क्या दे रखा उसने, ये तो 400 है और 420 का है, ये 2 साल का ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो बता रहा भैया, जो 400 और 420 रुपए है, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ है ये कि 2 साल का, 2 साल या 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 400 प्लस 420 प्लस 420, तो कितना बन गया, ये बन गया आपका 820। ये क्या आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 2 साल का। कोई दिक्कत? अब गौर से देखो ध्यान से कि अगर मेरा ब्याज 400, पहले वर्ष 400 था और अगले साल 420 हो गया, एक साल में तो बढ़ा, ये कितना, एक वर्ष में तो बढ़ा, बढ़ा के नहीं बढ़ा? तो ये बताओ 420 का कितना अंतर है इसमें? हाँ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना, एक मतलब पहले साल से दूसरे साल में बाउंस करने के लिए कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। और कितने पर निकाल लो, 400 पर परसेंटेज निकाल लो, गुना कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और रेट से मतलब 4 से 20 खत्म, तो कितना बचा, ये बना आपका 5%। कितना बना भाई, 5% इसकी रेट आ गई हो, कितनी आ गई, 5% रेट आ गई। 5% का क्या मतलब है, 5% का मतलब है 1/20, कितना, 20, तो 5/1 20। क्वेश्चन में कह रहा पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास पहले से ही रखा। मूलधन पूछ रहा ना, प्रिंसिपल पूछ रहा, भाई पहले साल का 400, दूसरे साल का 420, तो दोनों साल का कितना हो गया, 820 हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रखा। रेट हमने निकाल ली 5%, कैसे निकल ली, दोनों वर्षों का जो इंटरेस्ट है उनका अंतर और बटे में जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है बटे में रख दे वो इंटू 100, तो कितना आ गया, 20/400 इंटू 100, तो यानी 5% आ गया। 5% को मैंने फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, 1/20। अब देखो जब रेट मैंने फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया तो नीचे वाला जो डिवाइड में होता है, डिनोमिनेटर होगा वो होगा हमेशा प्रिंसिपल, और जो हमेशा अंश में होता है यानी न्यूमिनेटर में होगा वो होगा हमेशा इंटरेस्ट। वो क्या होगा, हमेशा इंटरेस्ट होगा। और जो इन दोनों को जो ऐड करके जो मिलेगा, इन दोनों को जो ऐड करके मतलब मिलेगा वो होगा हमारा अमाउंट होगा भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास पहले साल में, अगर मेरे पास पहले साल में 20 रुपए प्रिंसिपल था, तो और एक मैंने इंटरेस्ट ले लिया, तो अमाउंट कितना हो गया, 21 ना हो गया। यह है पहले साल का ब्याज, ठीक है, यह है पहले साल का मतलब मिश्र धन। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो प्रिंसिपल मेरे पास 20 है, प्रिंसिपल मेरे पास 20 है भाई, और एक मैंने इंटरेस्ट ले लिया, तो अमाउंट कितना हो गया, 21 है। कोई दिक्कत, दोनों की क्या कर दो, गुना कर दो, दोनों की गुना कर दो, तो कितना बनेगा, 20 की गुना 20 में करेंगे तो 400, और 21 की गुना 21 में करेंगे तो 441, 441। अगर मैं, और देखो मैंने क्या बताया था, इधर प्रिंसिपल मिलेगा, इधर अमाउंट मिलेगा। ये तो बताया था कि प्रिंसिपल में अमाउंट जोड़, वो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट अगर जोड़ दिया तो अमाउंट निकला, है कि नहीं। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो कितना बचेगा, इंटरेस्ट ही तो बचेगा। ऐसे सेम इधर है, प्रिंसिपल और अमाउंट है, अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल घटा दिया, यानी इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा भाई, होगा। अब देखो 41 भी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 820 भी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख दो, 820, 41 दूनी 82, यानी 20 आ गया, यानी एक का मान कितना आ गया मेरे पास, 20। कितना आ गया, एक का मान 20 आ गया। मुझसे पूछ क्या रहा है, वो एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा है कि राशि बताओ, एक का मान 20 है, 400 में गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, दोनों की अगर मैं गुना कर देता हूं तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा, 400 गुना 20 यानी 8000, यानी 8000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। 8000 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ठीक है, वो थोड़ा सा लाइट पड़ रही है तो उस वजह से दिक्कत पड़ रही है। तो क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, प्रिंसिपल यहाँ आ गया हमारा 400 इंटू 20, तो बराबर आ गया हमारा 8000। कितना आ गया, 8000 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, 8000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बारीक बारीक लिखेंगे भाई हम, ठीक है। स्क्रीन पर है किस्तों वाला सवाल है ना ये। ठीक, स्क्रीन पर लगाओ। एक व्यक्ति 1025 रुपये उधार लेता है, ठीक है भाई, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जिसका भुगतान वह 2 समान किस्तों में किया जाना है, ठीक। यदि उस पर 5% की वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रही, तो बहुत ही आसान से मैं बताऊंगा कि प्रत्येक किस्त की जो है वो राशि क्या होगी भाई, ठीक है, क्या होगी। रेट पकड़ो, सबसे पहले रेट का क्या काम है, सबसे पहले रेट का क्या काम है। क्वेश्चन में रेट दे दी इन्होंने मुझे कितनी, 5%। 5% है, 2 किस्तों में मतलब पूरा का पूरा धन हमें चुकता करना है, तो क्या करेंगे, 5% का मतलब हो गया, 5% का क्या मतलब हो गया भाई, 1/20 हो गया। कितना हो गया, 1/20 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो पहले साल की अगर मैं बात करूं तो ये 20 थी और इंटरेस्ट जुड़ के कितना हो गया, 21 हो गया। पहले किस्त तो ये होगी, और जब किस्तों वाला सवाल निकल लेंगे ना तो ऐसे रेट पकड़ो, ऐसे वाला इधर रखो नीचे वाला, और एक जोड़ के ऊपर रख दो इधर, तो यानी 20 से 21 हो गया, पहली किस्त होगी। जब 2 साल की बात करेगा ना तो उसका स्क्वायर करके रखेंगे, और 3 साल की बात करेगा तो उसका क्यूब करके रखेंगे, ऐसी क्वेश्चन होगा। तो क्या कर रहा है, समान किस्त बनानी है। ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना 2 समान किस्तों में, तो दो की बात कर रहा तो इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग कितना आ जाओगा, 400, इसका वर्ग नहीं आ जाओगा, या फिर एक काम करो, कितना आ जाओगा, 20 का वर्ग और 21 का वर्ग, सही है, 21 का वर्ग आ जाओगा। अभी क्या हो गया, 20 का वर्ग कितना हो गया, 400, और 21 का 441। पहले साल में किस्त तो ये वाली दी, दूसरे साल में किस्त ये वाली दी। ये तो 21 है, पहली किस्त तो इन्होंने 21 दे दी और दूसरी दे दी 441। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 समान किस्तों में, तो 2 समान किस्त थोड़ी ना भैया, इनको तो समान ही करना पड़ेगा। समान करने के लिए क्या करूं, इसमें मैं 21 से गुना कर दूंगा। जब मैंने 21 में गुना इधर करी तो 21 से गुना मैं इधर भी तो करूंगा, है कि नहीं, बिल्कुल करूंगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल होता है हमारा और ये किस्त, ये अमाउंट मान लो या किस्त मान लो, ठीक है, ये होगी हमारी किस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 21 की गुना 20 में करूं तो कितना आ गया, 21 दूनी 42, 420 आ गया भाई। ये कितना आ गया, 420 आ गया। अब ये 420 है और ये 400 है, तो टोटल कितना हो गया, 820 हो गया, 820 हो गया। अरे भैया गौर से ध्यान से दो कि प्रिंसिपल मेरे पास 820 है, लेकिन क्वेश्चन में तो 1025 बता रहा भाई। यहां मेरे पास प्रिंसिपल कितना आया, 820, लेकिन क्वेश्चन में तो 1025 बता रहा है वो। तो क्या करो, दोनों को इक्वल रख दो, 1025, दोनों को काटो, काट के कितना रहा, 5 एकम 5 और 3 बचे 5 संग 30 और 5 चौक 20, ठीक है। इसको ब्रेक करा कितना है, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 164/205 आ रहा होगा, हाँ ठीक है, ठीक है। और तो कटा नहीं है, और क्या नहीं कटा है, कुछ नहीं कटेगा। अब क्या करना, हमें क्या निकालनी, किस्त की, क्या पूछ रहा, प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है, प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है ना। तो भैया देखो प्रत्येक, मेरे पास 1 का मान कितना आ गया, अगर मैं इसको 205/164 कर दूंगा और गुना कर दी मैंने एक किस्त से, या तो इससे गुना कर दो या फिर इससे गुना कर दो, दोनों का मान कितना है, 441 है। तो एक किस्त का मान पूछ रहा, तो एक से करनी पड़ेगी ना गुना, तो 441 से कर दो, ये भी 441, ये भी 441, तो गुना 441 आ गया भाई। गुना कितना आ गया, 441 आ गया। दोनों की गुना करो, तो दोनों की गुना करके कितना आ रहा, दोनों की गुना करके आओगे हमारे पास 90405 आ जाओगा। डिवाइड किससे करना, 164 से, और डिवाइड 164 से जब हम करेंगे भाई, डिवाइड जब 164 से हम करेंगे तो ये ब्रेक करके कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 551.25 आ रहा होगा, 551.25 आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त जो हमें देनी है वो 551.25 रुपया देना है, ठीक है, 551.25 रुपये उसको देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी बना लिया हमने, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों की आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो और इनसे रिलेट करते हुए आप अपनी बुक से निकालो या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से निकाल लो या प्रैक्टिस सेट लगाओ। सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा इनकी तैयारी आप करते चलेंगे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 3,90,625 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर पर कितने समय में 4,56,976 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। तो रेट दे दी 8%, समय दे दिया इसने कितने समय में, समय तो पूछ रहा है कितने बात किसकी कर रहा है, अर्धवार्षिक की बात कर रहा। तो सबसे पहले भैया मैं तो यही लिखूंगा कि अर्धवार्षिक, क्या लिखूंगा, अर्धवार्षिक, क्योंकि इस अर्धवार्षिक का 2 जगह काम है। अभी क्या बता रहा, अर्धवार्षिक का 2 जगह काम है। अब देखो मेरे पास रेट कितनी है, रेट तो भैया मेरे पास 8% है, लेकिन इस के कारण क्या होगी, इस अर्धवार्षिक के कारण क्या होगी, रेट तो आधी हो जाएगा भैया 4%। सभी को पता है मेरे पास वार्षिक 8% है, लेकिन ये अर्धवार्षिक साहब भी तो बैठे हैं, इस अर्धवार्षिक की वजह से क्या हो गया, ये 4% हो गया भाई, है कि नहीं। और मेरे पास टाइम कितना भैया, टाइम तो मेरे पास n हैगा, टाइम कितना हैगा, टाइम तो मेरे पास n हैगा, क्योंकि टाइम ही तो पूछ रहा, क्वेश्चन में टाइम ही तो पूछ रहा, तो मैंने मान लिया क्या n हैगा। और भैया इस अर्धवार्षिक की वजह से क्या हो गया, यो इस अर्धवार्षिक की वजह से क्या हो गया, दुगना हो गया, तो यानी 2n हो गया। कितना हो गया, ये तो 2n हो गया भाई, ठीक है 2n हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है, दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 1 + r/100 ही तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मेरे पास फॉर्मूला है कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर 1 + r/100 और की पावर n, ये फॉर्मूला है, तो इसमें रख दो। तो अमाउंट कितना मेरे पास, अमाउंट है हमारे पास 4,56,976, गलत हो गया ना, 4,56,976, ठीक है। और बटे में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 3,90,625 बराबर, ठीक है। अब इस परसेंट की अगर मैं 4% की फ्रैक्शन वैल्यू में ब्रेक करूं तो कितना बनेगा, 1/25 ना बनेगा भैया, कितना बनेगा, 1/25 बनेगा। और 1/25 अगर मैंने इस r% के यहाँ रख दो, r% का मतलब है r% की जगह रख दिया 1/25, तो ये कितना बनेगा, 1/25, 25 से कम 25 और 1 26, यानी 26/25 बनेगा भैया। और टाइम कितना दे दिया, इस n का मान कितना है, 2n है, n का मान कितना है, 2n है। अब भैया देखो ज्यादातर अगर आपसे n का मान पूछ लेना तो जो इधर लिखा वो 100% इसके रूप का होगा। अगर आपसे n का मान पूछ ले तो इधर जो लिखा है वो 100% इसके रूप का होगा। अगर नहीं भी है थोड़ा काट पीट करके उसको बना लो, लेकिन हमेशा इसके रूप का ही मिलेगा, ठीक है। इसके रूप का कैसे बनेगा, क्योंकि ये 25 की पावर 4 है, ये 26 की पावर 4 है, मुझे पता है क्योंकि हमारे याद है। क्या करेंगे, 26/25 और इसकी पावर 4 बराबर 26/25 और इसकी पावर 2n। 26/25 से 26/25 खत्म और 2 दूनी 4, तो n का मान कितना आ गया, 2 आ गया भैया। n का मान कितना आ गया, 2। टाइम पूछ रहा था, ध्यान से देखो, n का मान पूछ रहा था तो n का मान 2 वर्ष है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारे पास, ए है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ठीक है। बड़ा थोड़ी ना है, आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा रमेश ने 2 लाख रुपए में एक घर खरीदा, ठीक, खरीद लिया भाई। पहले वर्ष के अंत में उसने इसे निवेश पर 10% की हानि पर बेच दिया। ओहो भैया 10% की हानि पर बेच दिया, यानी देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है, रमेश ने
इसको 2 लाख रुपए में खरीदा भैया, यो लो 2 लाख रुपए में खरीद लिया इसने, लेकिन बेचने के टाइम पहले वर्ष में उसने इसे 10% की हानि पर बेच दिया, यानी 10% इसका कितना होता है, या 90%, 10% की हानि यानी 90, तो 90/100, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो खत्म, तो कितना बचा, ये बचा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 1,80,000 बचा। कितना बना, 1,80,000 इसका यो बचा भाई, यानी अब वो 10% की लॉस के बाद यो 1,80,000 बचा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, 1,80,000, उसके बाद कह रहा हानि पर बेच दिया उसने। इस प्रकार प्राप्त धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का घर खरीद लिया, पहले साल में उसने वो घर 10% की हानि के साथ उसने वो बेच दिया, तो कितने रुपए बने उसके पास, 1,80,000 बचे। अब इसने ये पैसे उठाए, घर ना खरीद गया, 1,80,000 रुपए उसने किसी को ब्याज पे दे दिए, और ब्याज पे भी कितने परसेंट के रेट से दिए, वो 20% के रेट से दे दिए। और वो कितने साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि जब ब्याज पे दे दिए, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1,80,000 का कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ लिया। तो भैया मैंने बताया था जब 20% की रेट से 2 वर्ष के लिए रेट कितनी हो जाएगी, तो भैया मैंने बताया था पहले तो 20 की गुना 20 में करो, तो 20 की गुना 20 में 400 पॉइंट लगाओ और दोनों को जोड़ दो, तो 4 कितना गया, 40 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद हमेशा में 2 डिजिट रखनी है, तीसरी डिजिट, ये जो 2 डिजिट पहले की ना, तीसरी डिजिट बोलते हैं, तो भैया पहले वाले के पास ही जा, किसके पास जा, पहले वालों के पास ही जा। तो ये कितना हो जाएगा, 20%, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 44%। कितना हो जाएगा, 44%। देखो 40 तो पहले से थी, 4 और इसमें ऐड होगी तो कितनी होगी, 44%। तो भैया 1,80,000 का 44% निकाल के दे दो, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्या बताया मैंने कि 1,80,000 का 44% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और भैया अब इन दोनों की गुना कर लो, ठीक है, कितना रहेगा, 18 चौक 72, मतलब 2 जीरो तो पहले लगेंगी, 18 चौक 72 हासिल लगे 7, और 18 चौक 72 और 79, कितना 79। अब 7 79,200, कितना 79,200। तो क्या करा है, इस निवेश का मूल्य क्या होगा, तो इस निवेश का मूल्य क्या होगा, तो ये तो मेरे पास क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया भाई। ये क्या बन गया, ये तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, लेकिन मूल्य क्या होगा, तो प्रिंसिपल में अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दूं तो अमाउंट हो जाएगा। तो भैया प्रिंसिपल कितना है इसमें, प्रिंसिपल तो मेरे पास 1,80,000 है भैया, प्रिंसिपल कितना है, 1,80,000 है। तो 1,80,000 ऐड कर दो तो अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा 0,029 7 14 1 15 और 2, यानी 2,59,200 रुपये उसको प्राप्त हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, 2 लाख रुपए का घर खरीद लिया था, 10% का नुकसान हो गया उसे, तो 1,80,000 रुपए है, तो 20,000 का नुकसान उसे भुगतना पड़ा। अब इन्हें क्या सोचिए, 1,80,000 को तो ब्याज पे दे दे, तो ब्याज पे देने के बाद हमारे पास ब्याज कितना आ गया, मेरे पास 79,200 रुपये, तो मेरे 79,200 रुपये तो मेरे पास ब्याज का ही आ गया, तो मुझे तो फायदा हो गया। 2,59,200 रुपये को, 200 रुपये बचे, 2,59,200 रुपये मेरे पास आ गया, तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया ना। इस तरीके से गेम खेला जाता है भाई, ठीक है, इस तरीके से गेम खेला जाता है जिसका नुकसान हो जावे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब वीडियो लंबी हो रही है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बताने वाला हूँ आपको, सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।